हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री कोचिंग में। हम केवीएस पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर जो सेशन चल रहा है अभी स्टैटिक जीके का चल रहा है। और आज स्टैटिक जीके में मैं अवार्ड्स लेके आई हूँ, जो मेन में पुरस्कार हैं उन सब के बारे में डिटेल में लेके आई हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे चांस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि कब की थी स्थापना, और जो नोबेल पुरस्कार की जिसने स्थापना की थी उसका पूरा नाम क्या है। उसका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की भी क्या है खोज की थी। नोबेल पुरस्कार जो 5 उसमें क्षेत्रों में दिया जाता है: विज्ञान, विज्ञान का रसायन, भौतिक में, और साहित्य में, शांति में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है योगदान दिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो बाद में दिया जाना शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। स्टार्टिंग से अर्थशास्त्र इसमें शामिल नहीं है। तो 1969 में पहली बार इसको क्या दिया गया था। शुरू कब किया था? 1967 में, और दिया गया 1969 में। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जिन भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं या भारतीय को जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वे कौन कौन है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि, उनकी जो पोइट्री थी उसके लिए दिया गया था। उसके बाद सीवी रमन, रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया था, रमन जी को। हरगोविंद खुराना 1968 में इन्हें कृत्रिम संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में हरविंद खुराना को 1968 में दिया गया था। फिर है मदर टेरेसा को 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1983 में। फिर है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनको 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में पुरस्कार दिया गया था। फिर आपके वीएस नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 2001 में दिया गया था। फिर है वेंकटरमन रामकृष्ण, ये भारतीय अमेरिकी हैं। इनको रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस स्टेटज, इजराइल की अदा ई योनत के साथ, यानी कि 3 को एक साथ यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था। ठीक है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस काम के लिए दिया गया था? प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए इन तीनों को 2009 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। ये भारतीय हैं। ठीक है, इनका मतलब बाल मजदूरी से बच्चों को छुड़ाने के क्षेत्र में इनको दिया गया था। शांति के क्षेत्र के लिए इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को क्या बाल मजदूरी से छुड़ाया था। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन भी इनका संगठन है। ठीक है, और इसी के साथ में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जो कि 17 साल की थी, सबसे कम उम्र की लड़की है, इसको भी क्या शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में ही। राइट, फिर अभिजीत बैनर्जी जी, इनको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2009 में किया है और 2019 में पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो जो नोबेल पुरस्कार इन विजेताओं की घोषणा कब की जाती है? ठीक है, इनकी घोषणा तो अक्टूबर में की जाती है। ठीक है, और इनका वितरण किया जाता है अल्फ्रेड बेनहार्ड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को क्या है इनका वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और अक्टूबर में इनकी क्या डिक्लेरेशन कर दी जाती है। नेक्स्ट है प्रत्येक पुरस्कार, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष में। ठीक है, अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो जो धनराशि उसका वितरण कैसे होगा?
तो दोनों में क्या समान रूप से यह राशि बांट दी जाती है। और अगर दो से अधिक हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो जो चयन समिति होती है पुरस्कार समिति की, ठीक है, उसके पास ये अधिकार होते हैं कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे। एक तो ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एक को तो आधी राशि दे दे, ठीक है, सारे का, और बाकी 2 को बचा धन बराबर भाग में बांट दिया जाता है, ठीक है, या फिर तीनों में बराबर बांट दिया, या फिर एक को आधा और जो बची हुई राशि है उसको 2 में बराबर बांट दिया जाता है। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। तो सिर्फ 2 व्यक्तियों को क्या है अब तक मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार दिया था एरी एक्सेल कार्ल फल्डेट को 1931 में, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमरसोल्ड को 1961 में यह पुरस्कार दिया गया था आफ्टर डेथ। फिर 1974 में यह रूल बना दिया गया था कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, राइट। फिर है एक यहाँ से क्वेश्चन में जरूर बनता है कि 2 बार, लेकिन जिन व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो कौन कौन है। तो सबसे पहले नाम आता मैडम क्यूरी का 1903 में दिया गया था रेडियो एक्टिविज्म की खोज के लिए। फिर 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए मैडम क्यूरी को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है लिनस पॉलिंग, इनको 1954 में और 1962 में रसायन विज्ञान में दिया गया था। थर्ड है जॉन बर्डिंग को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए भौतिकी में इनको यह पुरस्कार 2 बार दिया गया है। नेक्स्ट है 4th नंबर पर फ्रेडरिक सेंगर, 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना, ठीक है, रसायन क्षेत्र में, रसायन के उसमें, ठीक है, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, ये भी रसायन में क्या है इनको दिया गया है रसायन विज्ञान में। तो 4 ये हैं आपके, 4 लोगों को क्या है 2 बार आपका नोबेल पुरस्कार मिला है अभी तक का। नेक्स्ट है जो शांति पुरस्कार है वो 3 बार दिया गया है। किसको दिया गया है 3 बार? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है अभी तक। कब कब दिया है? 1917 में, 1944 में और 1963 में ये पुरस्कार दिया गया है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मेल, ठीक है, मैन कौन थे? लॉरेंस ब्रैग जो कि 25 इयर्स के थे, और उसके बाद महिला कौन रही? मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तानी है। 2014 में शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अब तक यही सबसे कम उम्र की गर्ल है जिसको ये पुरस्कार मिला। फिर है सबसे अधिक उम्र में किसको पुरस्कार दिया गया था? 90 वर्ष के थे वो, ठीक है, उनका नाम था लियोनिड हार्कविज, ठीक है, उनको यह पुरस्कार 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, 90 वर्ष से। फिर है सेकंड विश्व युद्ध के समय, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कब कब नोबेल पुरस्कारों का वितरण नहीं हुआ। तो ये है आपका 1940 और 1942 तक के नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम। एक यहाँ से एक नया क्वेश्चन है कि 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित तो किया गया उस शख्सियत को, बट उन्हें एक बार भी पुरस्कार के लिए चुना नहीं गया। ये कौन थे? गांधी जी थे, ठीक है। इनको 1937, 1938, 39, 47 और 48 में क्या है नामित किया गया था, बट पुरस्कार इनको दिया नहीं गया, शांति पुरस्कार। फिर बात आती है आपकी ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1929 में, ठीक है। यह पुरस्कार फिल्म जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कारों, मतलब फेमस पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी, ठीक है। इसका ऑफिशियल नेम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? एक काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर दी जाती है, और इसे देने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि इसको क्या बेचा नहीं जाएगा। अगर उनको बेचना है इस प्रतिमा को तो वो क्या है उसी को बेच देंगे,
ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार समिति को ही बेच देंगे $1 में। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों को एक साथ प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? वो है जॉर्ज बर्नार्ड शो। ठीक है, इन्हें 1925 में तो दिया गया था साहित्य के लिए नोबेल। ठीक है, और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। कौन व्यक्ति है? जॉर्ज बर्नार्ड शो। फिर है ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धि के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था सत्यजीत रे को। यह कब पुरस्कार का वितरण, इस पुरस्कार का वितरण कब होता है? फरवरी माह में क्या है, इसको बांटा जाता है कोडेक थिएटर में। थर्ड वन है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार है, इस पुरस्कार को फिलीपींस की सरकार के द्वारा देश के यानी कि फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और कब से दिया गया था? 1958 से क्या है पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 57 में और इसकी देना मतलब वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ था इन अवार्ड्स का? 1958 में हुआ था। एशिया का, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी क्या कहा जाता है? किसे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह स्वर्ण पदक दिया जाता है और $50,000 क्या है दिए जाते हैं। $50,000 क्या है के तहत इसकी राशि दी जाती है। 5 क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता और साहित्य और रचनात्मक संचार कला व अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए क्या है यह पुरस्कार दिया जाता है। स्वर्ण पदक दिया जाता है इसके तहत। $50,000 की राशि दी जाती है। 5 एरिया में दिया जाता है। शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक कला तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। एक छठा और इसमें क्या है शामिल किया गया था, कब किया था? 2001 में छठा क्षेत्र दिया गया, शामिल किया गया है उद्गामी और नेतृत्व के लिए क्या है ये फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से क्या है इस क्षेत्र में भी इसको दिया जाने लगा। यानी कि 5 की जगह कितने हो गए? 6 इसके जो है मेन एरियाज हो गए जिसमें क्या है यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है मान बुकर पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई थी। ठीक है, यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? मान बुकर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाते हैं। और किसके बाद बड़ा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कारों के बाद क्या है सबसे बड़ा पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार। यह पुरस्कार बुकर कंपनी ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार केवल राष्ट्रमंडल देश के जो साहित्यकार हैं उनको ही दिया जाता है। ठीक है, 2 वर्ष में एक बार किसको दिया जाता है? अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट और साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। 2 साल में अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य लिखा जाता है उसको मान पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत £60,000 की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट आता है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रति वर्ष नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। कुल श्रेणी कितनी है? 108 श्रेणी है। और भारत के प्रमुख सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को यह अवार्ड दिया गया और उनके जो शिष्य थे 1994 में उनको भी यह पुरस्कार दिया गया था। उनके शिष्य का क्या नाम है? मोहन भट्ट को यह पुरस्कार 1994 में दिया गया था। नेक्स्ट आता है पुलित्जर। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार को कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार 1985 से भारत सरकार के द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। 1985 से किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। फिर है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी और इसको शुरू करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कौन थे? कलिंग
फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, ठीक है, बीजू पटनायक। और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में जो अनक्रेडिबल काम होता है उसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। इस पुरस्कार का क्या काम है? विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में, ठीक है, बढ़ावा देने में जो लोग कार्य करेंगे उनको क्या है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। और यह कब शुरू किया? 1965 में शुरू किया था। 25 लाख की राशि इसके तहत दी जाती है। और इस पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? घोषणा करता है भारत सरकार का विदेश मंत्रालय। ठीक है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन नहीं है। फिर जी मान बुकर जो पुरस्कार था, भारतीय मूल के लेखक उनमें कौन कौन है और कौन सी बुक के लिए और किस सन में दिया गया था? वे हैं आपके वीएस नायपॉल को इन अ फ्री स्टेट 1971 में दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1991 में। अरुंधति रॉय जी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997। किरण देसाई जी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 एंड अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर 2008। इन लोगों को क्या है, मतलब 5 जो हैं लेखक हैं, राइटर हैं इंडियन, इनको क्या है मान बुकर पुरस्कार अभी तक मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब 2022 में किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? वो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है प्रोफेसर स्वांते पाबो को। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लोसर और एंटन जिलिंगर को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है, कैरोलिन बर्तोजी, मोर्टन बेल्डेल, बैरी शार्प्लेस। और साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नो को क्या है ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे आपके अभी तक जो प्रमुख पुरस्कार हैं, अवार्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल, ठीक है। इनमें से आपका एक नए क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा। और करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको कुछ और इसमें अपडेट कर दूँगी। तो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आने वाली हैं जीके से ही रिलेटेड, ठीक है। वो मैं कल एक और नई वीडियो डाल दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी से क्या हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ओके, बाय।